परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। मैं संतोष एक बार पुनः आप लोगों का पेंटिकोस्टल जमगांव चर्च में स्वागत करता हूं। और इस समय आप लोगों को स्वागत है। और जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा था कि यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है। वो मनुष्य रूप लेके क्यों आए थे, उसका कुछ कारण को हम लोगों ने देखा था। उसके बाद वो एक सचमुच मनुष्य का पुत्र थे और उन्होंने हमारे लिए क्या क्या उपलब्ध कराया था, और वो खुद भी कैसे शैतान से लड़ाई किए थे, कैसे शैतान के सामना को उन्होंने किया था। तो आइए हम लोग और भी सीखेंगे। जैसे कि हम लोग उस वीडियो में मैंने बताया था कि हम जो हमारी उद्धार की निश्चितता है, जो एश्योरेंस ऑफ सॉल्वेशन है, हम इस बारे में सीखेंगे। जो उद्धार हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, इसके बारे में सीखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अनलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट पे छोड़िए कि आपने अनलाइक क्यों किया है, ताकि हम उस बात को सुधार सकें और आगे चल के आप लोगों की ये वीडियो अनलाइक करने की ज़रूरत ना पड़े। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थ्य खुदा बाप यीशु मसीह, हालेलुया। एक बार भी तेरे पवित्र सामर्थ्य चरणों के पिता यीशु, हालेलुया, निमित्त आते हैं खुदा यीशु। खुदा बाप, हम एक बार तेरे हुजूरी में आकर प्रार्थना करते हैं कि इस समय में पिता जो इस वीडियो को देख रहा है यीशु, हालेलुया, और जो पिता इस वीडियो से सीख रहा है, समझ रहा है पिता, और अपनी ज़िंदगी को पिता समर्पित कर रहा है तेरे पे यीशु, हालेलुया, मैं एक बार तुझे धन्यवाद देता हूँ। और पिता उन लोगों को तू आशीष कर जो इस वीडियो को देखते हैं, उनके घरों में तू आशीष बरसा पिता परमेश्वर। का बीमारी है तो चंगाई को लेकर जाने दे, मनों में शक है पिता तो शक को तू बाहर निकाल, तू आशीष को दे पिता, अपने अनुग्रह और आशीषों से भर दे, अपनी शामत से भर दे खुदा बाप राजा, हालेलुया। ओ खुदा बाप यीशु मसीह, हालेलुया, एक बार पिता तूने ऐसा किया है, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, अपनी हुजूरी के लिए धन्यवाद देता हूँ पिता। जब हम सीखते हैं पिता, लोगों के जीवन में पत्थर की आत्मा ना दे, एक पिता सहनशीलता की और समझ की आत्मा को डाल पिता, वो चौथी बीज बनकर उगने के लिए शायद मदद करिए। शिक्षा पिता आगे क्लास बनकर चलने दे पिता, तू पिता जो सुनते हैं और जो मैं बोलता हूँ पिता, तो खुद कमाली का शामियों का चल पिता, आपने ऐसा किया, मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से मांगता हूँ खुदा बाप, आमीन, हालेलुया। एक बार भी पेंटिकोस्टल जमगांव चर्च में आपका स्वागत है। और मैं संतोष लेके चलता हूँ परमेश्वर की शिक्षा की और एश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन, उद्धार की निश्चितता की ओर। हमने पिछले बातों में सीखा था कि हमें अपनी ज़िंदगी को यीशु मसीह के हाथों में क्यों देना है, क्यों वो परमेश्वर कहलाता है और कैसे वो परमेश्वर है। हमने इन सब बातों को सीखा था। और उद्धार की जो निश्चितता है, इस बारे में हमने पिछली वीडियो में बोला था कि हम आगे क्लास में सीखने वाले हैं। इसलिए आइए हम उद्धार की निश्चितता को लेकर चलते हैं। अब हमने जो है अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दे दिया है, उस पर विश्वास करके। यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, हम ये विश्वास करके हमने अपने आप को यीशु मसीह को सौंप दिया है। और जब अपने आप को यीशु मसीह को सौंप दिया है तो हमने यीशु मसीह का पक्ष को धारण कर लिया है। अर्थात जब हम दो पक्षी होती है, एक तराजू होता है, उसके दो पक्ष होते हैं, एक तो जिस साइड में हम कुछ तौलते हैं वो, और एक बाट साइड का पक्ष। तो हमें एक साइड का पक्ष में क्या होता है, रहना पड़ता है, एक साइड का पक्ष। उसी प्रकार हमने आज तक के यीशु मसीह को सौंप दिया, मतलब शैतान और यीशु मसीह दो पक्ष है। अब हमें चुनना है, या तो यीशु मसीह या शैतान, या तो फिर वो स्वर्ग या तो फिर नर्क, हमें चुनना है। तो जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और अपने आप के जीवन को यीशु मसीह को दे देते हैं, और जब यीशु मसीह का पक्ष को हम लोग धारण कर लेते हैं, तो अपने परमेश्वर यीशु मसीह को मान लेते हैं। और जब यीशु मसीह को हम अपना परमेश्वर मान लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एक चीज मिलता है। जब हम उस पर विश्वास कर लेते हैं तो हमें एक चीज मिलता है, वो है स्वर्ग जाने की ओर की रास्ता। और जब हम स्वर्ग जाने की रास्ता को चुन लेते हैं तो बताओ भैया, हम जहां जाने के लिए चुनेंगे वहीं पर तो जाएंगे ना। क्योंकि देखना, बाकी ग्रंथ ऐसा कहता है, अस्तोम सदगम में, तमसोम ज्योतिर्गम में, मृतोम अमृतगम में। वहां पर कहता है, मैं असत्य की ओर, मुझे सत्य की ओर लेके चलो, मैं अंधकार की ओर जा रहा हूँ, मुझे ज्योति की ओर लेके चलो, मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूँ, मुझे अमृत की ओर लेके चलो, मतलब मुझे, मैं नर्क की ओर जा रहा हूँ, मुझे स्वर्ग की ओर लेके चलो। वहां पर नहीं लिखाया है ऐसा, कहाँ है, कौन लेके जा रहा है, कहाँ हमें किस रास्ते से चलेंगे तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह से कहता है यूहन्ना 14 उसके 6 वचन में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ।
बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है, पिता के घर को नहीं जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने जीवन को यीशु मसीह को दे देते हैं, जब आप यीशु मसीह का पक्ष को धारण कर लेते हैं, अपना स्वामी प्रभु यीशु मसीह को मान लेते हैं, तो यीशु मसीह की ओर से हमें जो मिलता है वो है उद्धार, जिसकी खोज में आज संसार लगी हुई है। लेकिन निश्चित नहीं है, वो जब उनसे पूछो तो बोलेंगे अच्छा कर्म कर रहे होंगे तो स्वर्ग जाएंगे, बुरा कर्म कर रहे होंगे तो नरक जाएंगे। उद्धार की निश्चितता नहीं है, उन्हें उद्धार की निश्चित नहीं है। वो कर्म तो कर रहे हैं मेरे प्रियो, वो जा रहे हैं इधर इस नदी में जा रहे हैं, उस पवित्र धाम में जा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उन्हीं के ग्रंथ कहता है छजाबे जमुना छजाबे गंगा छजाबे चारों धाम, मन में है गंगा कटौती में गंगा, भज लेते प्रभु के नाम। वो खुद नहीं मानते हैं, खुद जाते हैं, लेकिन एश्योरेंस जो उनका सॉल्वेशन का एश्योरेंस है वो नहीं मिल पाता है उन लोगों को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दे रहा है कि मेरे लहू बहाने से तुम्हारे अपराध क्षमा किए गए हैं, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, अनंत जीवन की रोटी में हूँ। यीशु मसीह यहाँ एश्योरेंस दे रहे हैं। हालेलुया। और जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन दे देते हैं तो एक पक्ष को धरना होता है, एक पक्ष को धारण करना होता है। अब हम किसके पक्ष में हैं? और जब हम लोग जैसे ही पक्ष में आ जाते हैं यीशु मसीह के, वैसे ही जो हमारा सबसे बड़ा चीज है वो है हम परमेश्वर के सेवक बन जाते हैं और शैतान की गुलामी से आजाद हो जाते हैं। और जैसे हम परमेश्वर की सेवक बन जाते हैं, हमारा सबसे बड़ा विरोधी शैतान बन जाता है। अब देखो, अगर हम परमेश्वर की ओर हैं तो हमारा सबसे बड़ा विरोधी शैतान है, और अगर शैतान की ओर हैं तो हमारा सबसे बड़ा विरोधी कौन होगा? परमेश्वर होगा। और जब परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा विरोधी होगा तो सोचो हमारे साथ क्या होगा? जिसने हमें बनाया है अगर वही हमारे विरोध में काम करे तो सोचो क्या होगा? हालेलुया। हमारा सबसे बड़ा विरोधी अगर सोचो परमेश्वर होगा तो यशायाह की किताब में ऐसा कहता है परमेश्वर कि तुम जब मेरे विरोधी होगे, मेरे बातों को नहीं मानोगे, तो मैं खुद तुम्हारे विरोध में आकर अपनी दाहिने और बलवंत हाथों से तुम्हारे विरोध में लड़ाई करूंगा। अब सोचो अगर परमेश्वर हमारे विरोध में लड़ाई करने लगे तो हमारा क्या होगा? सोचो वो यीशु मसीह जिस दुनिया को पूरा मंथन कर सकता था, मंथन कर सकता है, पूरी इस दुनिया को मिक्स कर सकता है नीचे से ऊपर तक के, वो सोचो अगर हमारे विरोध में लड़ाई करेगा तो कितनी सामर्थ्यवान लड़ाई होगी वो। हालेलुया। और जब शैतान हमारा विरोध में काम करता है तो जो परमेश्वर हमें उद्धार की संदेश सुनाते हैं, जो उद्धार की एश्योरेंस देते हैं, एश्योर देते हैं उद्धार की, सैल्वेशन की एश्योर देते हैं, उद्धार की निश्चितता को देते हैं, वो उसके ऊपर शैतान अटैक करता है और बोलता है तुम्हें उद्धार उसमें नहीं मिलेगी, तुमने अपने पिता को छोड़ के दूसरे पिता को मान लिया है, तो अपने पूर्वजों के धर्मों को छोड़ के दूसरे धर्म को मान लिया है। हालेलुया। उन्हें हिस्ट्री नहीं पता, हिस्ट्री पता भी है तो सिर्फ आधे बीच से हिस्ट्री पता है, पूरी हिस्ट्री नहीं पता। जिस समय इस पृथ्वी की सृष्टि हो रही थी उस समय वचन कहता है आदि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया। किसने किया है? परमेश्वर ने किया है। और उनको ये हिस्ट्री नहीं पती है। कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लो बाइबल के अलावा, उसमें जेनेसिस नहीं मिलती है, उत्पत्ति नहीं मिलती है। उत्पत्ति के बाद की बाकी सारी बातें मिल जाएगी, लेकिन जो जेनेसिस है वो नहीं मिलती है। और अगर किसी हिस्ट्री की उत्पत्ति नहीं है तो उसकी अंत तो कहीं भी लेके जा सकते हैं। हालेलुया। तो जो हमारी उद्धार की जो बातें हैं उस पर शैतान अटैक करता है, वार करता है, हमला करता है, और हमारे मन में यह सोचने के लिए हमें मजबूर करता है कि तुम्हें इसमें उद्धार नहीं मिल सकती है। और जब अगर तुम्हें उद्धार को प्राप्त करना है तो तुम मेरे रास्ते में फिर से आ जाओ। मतलब कहता है स्वर्ग के रास्तों को छोड़कर नरक के रास्ते में आ जाओ, मैं तुम्हें उद्धार दिलाऊंगा। मेरे प्रियो,
लड़ाई झगड़े कहाँ लेके जाते हैं? नर्क। बोलो मेरे साथ में, गांजा दारू कहाँ लेके जाते हैं? नर्क में लेके जाते हैं। और अगर मेरे भगवान ही गांजाओं का सेवन करता हो तो मैं तो करूँगा, क्योंकि मैं उसी से सीखता हूँ। हालेलुया। और यीशु मसीह नहीं चाहता है कि तुम संदेह करो। शैतान अटैक करता है और चाहता है कि संदेह को लेकर आता है हमारे जीवन में, उद्धार मिलेगा नहीं मिलेगा, अब मिलेगा नहीं मिलेगा, पर यीशु मसीह चंगाई मिलेगा नहीं मिलेगा, वो यीशु हालेलुया वो सारी बातें हमें परमेश्वर जो बोलता है वो मिलेगा नहीं मिलेगा, संदेह को लेकर आता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है डरो मत, सबसे पहले मैं राज और धर्म की खोज करो तो मैं तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेंगी। लेकिन याद रखो, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना है, चापलूसी नहीं करना है, चम्मच गिरी नहीं करना है, उसके राज और धर्म की खोज करना है रियली में। वी सीक किंगडम एंड राइचसनेस। अगर हम खोजते हैं उसके राज्य की बातों को, अगर हम खोजते हैं उसके धार्मिकता के बातों को, तभी जाके दुनिया की सारी वस्तुएं हमारे पीछे होंगी, जैसा कि परमेश्वर की वायदा है, अन्यथा नहीं होंगी। बट यीशु मसीह ऐसा कहता है, चंगाई मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसा शैतान हमारे मन में जब संदेह लेकर आता है, यीशु मसीह कहता है अरे मत डर, मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो गया है। बोलता है पापों से क्षमा मिलेगी नहीं मिलेगी, यीशु मसीह कहता है मेरे लहू बहाने से तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, मेरे क्रूस पर टांगे जाने से वह तुम्हारे श्राप खत्म हो गए हैं, क्योंकि मैं उस लकड़े क्रूस में चढ़कर तुम्हारे लिए श्रापित बना हूं। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बने हैं, इसलिए हमारे श्राप खत्म हो गए हैं। यीशु मसीह कहता है डोंट वरी, डरने की तुम्हें कोई बात नहीं है। और ना हम संदेह कहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह खुद इब्रानियों की किताब 13वां अध्याय उसका 5वां वचन में ऐसा कहता है। इब्रानियों की किताब 13वां अध्याय उसका 5वां वचन में यीशु मसीह खुद कहता है, ना मैं तुमको छोड़ूंगा और न तुझको त्यागूंगा। हालेलुया। वो जो सर्वशक्तिमान है, वो जिसके नाम से शैतान कांपती है, वो जिसके नाम से प्राकृतिक हमले कांपते हैं, वो जिसके नाम से तूफानें डरती हैं, वो जिसके नाम से सब कुछ जो डरता है, वो ऐसा कहता है मैं ना तुमको छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। हालेलुया। उसने आप ही कहा है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास उसी पर संतोष करना, क्योंकि उसने आप ही कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। अर्थात यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान है, वो जो सर्वश्रेष्ठ है, वो जो सभी चीजों में बल रखने वाला, वो जो सर्वसामर्थी है, वो जो पराक्रमी योद्धा है, वो जिसके नाम से मृत्यु भी कांपती है, वो कहता है मैं तेरे साथ हूं। इसलिए इब्रानियों की किताब में भी इसी में लिखा है यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग के एक जैसा है। इसी का छठवां वचन कहता है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु अर्थात यीशु मसीह मेरा सहायक है, मैं तो और मैं न डरूंगा। शैतान जब ये चीजें लेकर आती है, शैतान जब ये चीजें लेकर आती है कि नहीं तुम्हारी उद्धार नहीं हो सकती, तुम्हें बीमारी से चंगाई नहीं मिल सकती है, वो जब ये चीज चाहता है हमारे जीवन में संदेह लेकर आता है, तुम्हारी गरीबी नहीं भाग सकती है, परमेश्वर तुम्हारी गरीबी को नहीं हटा सकता है, वो अगर ऐसा कहता है कि तुम्हारे बीमारी को नहीं हटा सकता है परमेश्वर, उसे बोल मैं ना डरूंगा, मैं निडर होकर कहूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर ना मुझे कभी छोड़ने वाला है और न कभी त्यागने वाला है। और सुन, मेरा सहायक मेरा प्रभु यीशु मसीह, मैं ना डरूंगा, क्योंकि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। बोलना शैतान से, शैतान तू मेरा क्या कर सकता है अगर प्रभु मेरा सहायक है तो। हालेलुया। इसलिए इब्रानियों की किताब कहता है जब जब शैतान हमारे जीवन में अटैक डालता है, जब जब शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है, संदेह को डालता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। और वही परमेश्वर जो उस समय था, उसका 8वां वचन ऐसा कहता है इब्रानियों 13 का 8, परमेश्वर कल आज और आने वाला कल हमेशा एक जैसा है, युगानुयुग तक एक जैसा रहेगा, वो ना कभी बदलेगा। वो मनुष्य नहीं, गिनती 23 का 23 कहता है वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। हालेलुया। अर्थात हमारा परमेश्वर सच्चा है। बहुत से लोग अपनी उद्धार में हमारी भावनाओं को हमारी उद्धार में शामिल कर देते हैं, बहुत सारे लोग हमारी भावनाओं को हमारी उद्धार में शामिल कर देते हैं। ये गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। उद्धार में शामिल करने के बाद पहचानने की गलती करते हैं, हमारी भावनाओं को हमारी उद्धार में शामिल करके उसको उद्धार को पहचानने की गलती करते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि उद्धार हमारी भावनाओं से नहीं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से मिलती है।
हम उन पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारी भावना बदलते रहता है, हमारा जो भावना है वो बदलते रहता है। और मैंने जैसे ही बोला, उद्धार हमारी भावनाओं से नहीं, हमारी विश्वास से मिलती है। जो हम यीशु मसीह को ये बोलते हैं कि परमेश्वर का पुत्र है, तू ही है, ये बोलते हैं कि मेरा उद्धार करता, मेरे तू मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा है, इससे हमें उद्धार मिलती है। हम अपनी भावनाओं पर टिके नहीं रह सकते, हम अपनी भावनाओं पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी भावनाओं तो बदलते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। बट एक बात है जो कभी नहीं बदलती है, वो है परमेश्वर का वचन। जो चीज नहीं बदलती है वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और जो कुछ की भी सृष्टि हुई है वो वचन के द्वारा हुई है, और जिस चीज की सृष्टि हुई वो आज तक की नहीं बदली। जैसे सृष्टि हुई है वैसे ही है, जैसा पेड़ का सृष्टि हुआ था, पेड़ भी आज तक के उग रहे हैं, वैसे ही उग रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था फलो फूलो और दुनिया में समा जाओ। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, मनुष्य आज तक के नहीं बदले। जैसा उनका चेहरा बनाया था वैसे ही उनका चेहरा बदलते आ रहा है, लेकिन उनके अंदर की आत्मा, जो स्पिरिचुअल रियलम है, वो रियलम कभी नहीं बदला है। वो चीज है जो ना बदलने वाला, वो है परमेश्वर का वचन, जो युगानुयुग एक जैसा है, जिसे परमेश्वर ने अपने ऊंचे औहदे नाम से भी, अपने जो औहदे नाम है, जो ऊंचा वाला नाम है, उस नाम से भी ज्यादा बढ़कर महत्व को दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कभी बदल नहीं सकती है। और बदलने के बारे में परमेश्वर का वचन और भी हमें सिखाता है, आकाश टल सकती है, आकाश पिघल सकती है, पृथ्वी पिघल जाएगी सूरज की गर्मी से, परमेश्वर की गर्मी से पृथ्वी, सूरज, सब कुछ पिघल जाएंगी। आकाश पिघल सकती है, पृथ्वी पिघल सकती है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई एक बिंदु कभी नहीं टल सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन पवित्र, सत्य, दोधारी तलवार से भी चोखा है। परमेश्वर पर विश्वास करें और अपने आप को उसके वचन के अनुसार ले जाएं। शैतान अगर जब जब ये संदेह को लेकर आता है, मैं कुछ वचन आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं, पर जब शैतान लेकर आता है, शैतान को बोलना भाग जा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, परमेश्वर मेरे उद्धार के लिए मुझे निश्चित किया है कि मेरा उद्धार होना है। परमेश्वर पर, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं उस पर विश्वास करता हूं। अगर आज हम ऐसा कहने वाले हैं, अपने जीवन यीशु मसीह को सौंप दिए हैं, अपना स्वामी यीशु मसीह को मान लिए हैं, हम परमेश्वर के पक्ष में आ गए हैं, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं, उस पर विश्वास कर रखते हैं, संदेह करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन इफिसियों 2 अध्याय उसका 8 और 9 वचन ऐसा कहता है। इफिसियों की किताब 2 अध्याय उसकी 8 और 9, यहां पर हम लोग देखते हैं, क्या हमें उद्धार को प्राप्त करने के लिए कोई भी अलग से काम करने की जरूरत है? क्या हमें उद्धार को प्राप्त करने के लिए कोई अलग से काम करने की जरूरत है? तो इसका उत्तर है नहीं। और हम इसका उत्तर पाते हैं इफिसियों 2 अध्याय उसका 8 और 9 वचन में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, और यह हमारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। दिस इज अ गिफ्ट ऑफ द गॉड। यह परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, कोई अपने कर्मों पे घमंड ना करे, कोई अपने आप पे घमंड ना करे, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा ही, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसके द्वारा ही परमेश्वर ने हमें जो गिफ्ट दिया है, और वो गिफ्ट है उद्धार। मैं जैसे कि मैंने पहले सो बोला था कि अगर हम अपने जीवन यीशु मसीह को दे देते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके पक्ष को धारण करते हैं, उसे स्वामी मान लेते हैं, जो हमें मिलता है वो है उद्धार, और वो गिफ्ट है। उसे बाय नहीं कर, उसे खरीद नहीं कर सकते, उसे करोड़ों रुपए देके नहीं खरीद सकते हैं। उद्धार परमेश्वर की ओर से फ्री गिफ्ट है। और एक बात बोल देता हूं, फ्री गिफ्ट तो है, लेकिन है बहुत बड़ी महंगी चीज, बहुत बड़ी महंगी चीज है जो हमें गिफ्ट में मिल रहा है, और वो है उद्धार, जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। जो लोग कहते हैं हमें कुछ कुछ काम करने पड़ेंगे, ऐसा करना पड़ेगा, वो धाम जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को खुल के बता रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और उसकी हुजूरी में आकर ऐसा बता रहा हूँ। इफिसियों 2 अध्याय उसका 8 और 9 वचन कहता है, वो हमें कर्मों के कारण नहीं हो सकता है, हमें उस पर, अपने कर्म पर अपनी घमंड नहीं करना चाहिए। वहां पर साफ साफ लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, जो कि यह हमारी ओर से नहीं, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ दान है।
हालेलुया। इसलिए आज के बाद अगर कोई भी कहता है उद्धारों के द्वारा कर्म है, ये सारी कुछ बातें हैं, उद्धार कर्मों से है, कुछ भी मत मानो। सिर्फ एक ही बात याद रखो कि परमेश्वर कहता है ये परमेश्वर मेरे ओर से दिया वो गिफ्ट है, क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, यीशु मसीह बोल गया है। हालेलुया। और जो दूसरी बात है वो ये है, यूहन्ना की किताब, पहले यूहन्ना की किताब 5 अध्याय, पहला यूहन्ना की किताब 5 अध्याय, उसमें साफ साफ उसकी पहले यूहन्ना की किताब 5 अध्याय उसका 11वां वचन कहता है कि उद्धार किसके नाम पे है, उद्धार कहाँ मिलेगा। ये सोचने वाली बात है कि हमें उद्धार क्या करने से, इटर्नल लाइफ जो है वो हम कैसे पा सकते हैं, कहाँ से प्राप्त करेंगे, जब उसके लिए कर्म नहीं कर सकते। यीशु मसीह, जैसे मैंने बोला, विश्वास कर के द्वारा ये परमेश्वर की गिफ्ट है, तो ये गिफ्ट है तो हम इस गिफ्ट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बोला यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से। जैसा कि पहले यूहन्ना किताब 5 अध्याय उसका 11वां वचन कहता है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया। देखो, परमेश्वर ने हमें फ्री में अनंत जीवन दिया है, इट्स अ गिफ्ट। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। ओ वेर इज सो हालेलुया। किस, कहां पर है, उसके पुत्र में है। दैट्स 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 वंडरफुल। ये बहुत आश्चर्य वाली बात है। दिस इज वेरी वंडरफुल। ये अचरज करने वाली बात है कि अनंत जीवन कहाँ है, उसके पुत्र में है। इसलिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना किताब 1 अध्याय उसका 12वां वचन कहता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया कि वह परमेश्वर का पुत्र है, उसे परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया, साथ उसके पुत्र के नाम पे। और जीवन कहाँ है, पुत्र में। पुत्र कौन है, प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अनंत जीवन की बात है तो प्रभु यीशु मसीह से जुड़ी हुई है। इसलिए पतरस कहता है, अरे अनंत जीवन की बात है तो तेरे पास है यीशु मसीह, तो हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएंगे। हालेलुया। और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं, उसे पुत्र क्या देता है। हालेलुया। व्हाट डज गॉड गिव टू दोस हु हैव सन, जिसके पास पुत्र है, अर्थात जिसके पास यीशु मसीह है, उसे परमेश्वर क्या देते हैं। इसी पहले यूहन्ना की किताब 11वां और 12वां वचन में, इसके 12वां वचन में देखते हैं, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है परमेश्वर ने, जिसके पास पुत्र है, मतलब हु हैव द सन, जिसके पास पुत्र है उसी के पास जीवन है। मान, किसी और के पास पुत्र नहीं है, जिसके पास, सॉरी, किसी और के पास जीवन नहीं है। याद रखना, जिसके पास पुत्र है, क्योंकि यीशु मसीह साफ साफ शब्दों में बहुत देर से वचन बोलते आ रहा हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, ये मेरे द्वारा ही तुम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अर्थात जिसके पास पुत्र है उस पुत्र के पास जीवन है। हालेलुया। अगर हमारे पास पुत्र है और उसके पास ही जीवन है, क्योंकि यूहन्ना की किताब, हालेलुया, क्योंकि यूहन्ना की किताब 5 अध्याय का 24 वचन ऐसा कहता है, वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। डू द बिलीव हैव जजमेंट, क्या हम उसके उद्धार पे भरोसा कर सकते हैं। हालेलुया। यूहन्ना की किताब 5 अध्याय उसकी 24 वचन, डू द बिलीव हैव जजमेंट, नो। साफ साफ आंसर है नो। 5 अध्याय उसकी 24 वचन यहाँ पर ऐसा कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अपने जीवन और अपना जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से प्यार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे वचन को सुनकर ये विश्वास करता है, क्या विश्वास करता है, ये विश्वास मेरे भेजने वाले के ऊपर विश्वास करता है, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसलिए हमें जजमेंट के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना चाहिए। हालेलुया।
और इसमें कुछ बातों को हम लेकर आते हैं। कैन आई नो फ्रॉम कर्टेन दैट आई हैव सर्टन लाइफ। हाउ हमारे अंदर जो अनंत जीवन पुत्र है, वो अनंत जीवन हम ये कैसे जान सकते हैं कि ये अनंत जीवन हमारा है? हालेलुया। क्योंकि वचन साफ साफ कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। उसी का 13 वचन कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। ये हमें जानना है। परमेश्वर ने हमें बनाया, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, तो हमें शैतान बहकाने ना पाए, भ्रम में लेके नहीं आना पाए। क्योंकि थ्रू फेथ भाषण हम कैसे यीशु मसीह और अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं? हाउ आई हैव, हम ये कैसे विश्वास कर सकते हैं कि अनंत जीवन हमारे पास है? हम परमेश्वर के भय को मानने से और यीशु मसीह के जो हमारे ऊपर फेथ है, अर्थात जो हम यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, हम इसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि अनंत जीवन हमारा है। हालेलुया। इसी में हम कुछ बातों को और जानते हैं कि who give us an inner assurance that we are चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमारे अंदर कैसे ये विश्वास हो सकता है? रोमियो किताब 8 अध्याय का 16 वचन कहता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर ये एश्योरेंस है, हमारे अंदर में एश्योरेंस है कि हम चाइल्ड ऑफ गॉड हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। उसके 8 अध्याय उसकी 16 वचन यहाँ पर साफ साफ ऐसा कहता है कि आत्मा, आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे जो फ्री गिफ्ट है वो है उद्धार, और उसी के साथ में एक फ्री गिफ्ट है पवित्र आत्मा की दान। और यही पवित्र आत्मा हमें हमारी आत्मा के साथ में मेल खाकर ऐसा कहता है कि तुम पवित्र आत्मा अर्थात तुम क्या बोलते हैं, यीशु मसीह के बेटे हो। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में हम इसके माध्यम से हमारे अंदर की आत्मा में परमेश्वर बातें करता है कि तुम सचमुच में यीशु मसीह के संतान हो। हालेलुया, बाय द होली स्पिरिट। तो इसके सीधी से आंसर है, हम ये कैसे जान सकते हैं कि हम चाइल्ड ऑफ गॉड हैं, हम परमेश्वर के बच्चे, हम उसके संतान हैं? तो होली स्पिरिट हमें बताता है कि रोमियो 8 अध्याय उसके 16 वचन में कि तुम अंदर आत्मा में तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं तुमसे बातें करता हूं और ये गवाही देता हूं तुम्हारे अंदर आत्मा में कि तुम परमेश्वर के संतान हो। हालेलुया, ओ यश, हालेलुया, हालेलुया। और जो व्हाट मस्ट वी डिपेंड फॉर एश्योरेंस ऑफ आवर सॉल्वेशन, अर्थात हमारे उद्धार की जो एश्योरेंस है वो किस पे डिपेंडेड है, किस पे आधारित है, किस पे टिका हुआ है? एक बात हमारे सामने आती है, वो है द वर्ड ऑफ द गॉड। यह परमेश्वर के वचन, पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 25वीं आयत ऐसी हमें सिखाती है। हालेलुया। जो हमारी उद्धार है, जो हमारा सॉल्वेशन है, वो किस पर टिका हुआ है? 1 अध्याय उसकी 25 वचन ऐसा सिखाता है हमें। 1 अध्याय उसकी 25 वचन हमें यह सिखाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानी युग स्थिर रहता है, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। हालेलुया। वो युगानी युग तक के बना रहता है। ये हमें एश्योरेंस देता है, ये हमें एश्योर दे करता है, ये हमें एश्योर का शोर सुनाई देता है। हालेलुया, कि हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह में है, हमारा सॉल्वेशन प्रभु यीशु मसीह में है। वर्ड ऑफ द गॉड जो परमेश्वर का वचन है हमें ये मदद करती है उसकी सहायता के लिए कि हमारे अंदर ये हमें जगाता है कि यीशु मसीह हमारे उद्धार का कारण है। यीशु मशाया ही हमारा उद्धार का एक सॉल्वेशन का की है, जिसकी को हम इस दुनिया में भटक भटक कर खोज रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये सारी बातें हैं जो परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हमारा उद्धार निश्चित है, हमारे उद्धार को कोई रोक नहीं सकती है अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसे अपने जीवन को दे दिया है, अपनी निश्चितता को दे दिया है, अपनी उसकी पक्ष को धारण कर लिया है। परमेश्वर का वचन सिखाता है हमारी उद्धार को दलों की ताकत नहीं रोक सकती है, क्योंकि वो की हमें प्राप्त किया है। परमेश्वर ने वो की दिया है, जिसको अगर हम यहाँ पर बॉन्ड करते हैं, जिसको हम यहाँ पर बांधते हैं, तो अधोलोक भी बांधी जाती है। हालेलुया।
और हमने कुछ कुछ बातों को सीखा है, जैसे इफिसियों की किताब में ये परमेश्वर के ओर से गिफ्ट है। यूहन्ना के पहली यूहन्ना किताब 5 अध्याय उसका 11 वचन में सीखा है कि अनंत जीवन उसके पुत्र में है, और जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है। हालेलुया। और यूहन्ना किताब 5 अध्याय उसके 24 वचन किया है, हमने सीखा है जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के वचन को सुनकर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर से भेजा है, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्राप्त कर चुके हैं। वो पहले यूहन्ना किताब 5 अध्याय उसका 13 वचन कहता है उद्धार तो केवल फेथ के ऊपर है, विश्वास के ऊपर है, जो हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। रोमियो की किताब हम ये कैसे जा सकते हैं कि हम उसके पुत्र और हम विश्वास करते हैं उद्धार है, तो हमें पवित्र आत्मा बताता है। और यहाँ पर उद्धार हम ये कैसे स्वर करता है कि पवित्र आत्मा सत्य है, और वो उसका वर्ड जो युगान युग तक के बना रहता है, उसका वचन। हालेलुया। मतलब अगर शैतान जब हमारे जीवन में अटैक करे, शैतान जब हमसे बोले कि तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है, तो शैतान को सिर्फ एक ही बात लात के साथ में समझाना कि नहीं, मेरा उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है, तो तू रोकने वाला कौन होता है। हालेलुया। आइए मैं आपको रिमेंबर मेमोरीज वर्ष देता हूँ, मेमोरीज वर्ष देता हूँ, कुछ कुछ वचन देता हूँ याद करने के लिए कि तुम्हारे उद्धार में और भी जो बाधाएं हैं। रोमियो की किताब 3 अध्याय उसका 23 वचन, हमें उद्धार की जरूरत क्यों है? क्योंकि इसीलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। याद करने के लिए है। रोमियो की किताब 6 अध्याय का 23वां वचन, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर के वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। सॉल्वेशन बाय वर्क, कर्मों के द्वारा उद्धार। इफिसियों 2 के 8 के 9 में के पढ़ सकते हैं आप लोग कि कर्मों वर्मों के द्वारा कोई उद्धार नहीं है, ये तो परमेश्वर के ओर से गिफ्ट है। तीतुस किताब 3 अध्याय उसका 5 और 6 वचन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं है जो हमने आप किए, परंतु अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान से पवित्र आत्मा के द्वारा नया बनाने के द्वारा, जिसे उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला है। हालेलुया। मतलब ये कोई कर्म वर्मों या धार्मिक कर्मों की वजह से नहीं है, परंतु ये तो किस लिए है? परमेश्वर की दया, मैंने बोला उसके अनुग्रह के द्वारा जो हम पर हुई है, उसके द्वारा। हालेलुया। एश्योरेंस ऑफ सॉल्वेशन, हमें उद्धार की, सॉल्वेशन की एश्योरेंस का निश्चितता कहाँ से मिलती है? पहले यूहन्ना की किताब 5 अध्याय उसका 13 वचन हम लोगों ने पढ़ा था। मैंने जो तुम्हें ये वचन जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो अनंत जीवन तुम्हारा, क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। यूहन्ना की किताब 5 अध्याय उसका 26 वचन, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखते हैं, उसी रीति से पुत्र को भी जीवन को अपने आप में रखने का अधिकार दिया है कि वह भी अपने आप में जीवन को रखे। हालेलुया। ये वचन हमें एश्योरेंस करते हैं, यीशु मसीह की ही हमें क्या देता है? सॉल्वेशन देता है। ये बात की हमें गारंटी है। हालेलुया। मतलब उद्धार की हम दूसरी शब्द में कह सकते हैं गारंटी। हालेलुया। तो इन वचनों में परमेश्वर आशीष करे। ये वचन सिर्फ भूलने के लिए, पढ़कर याद रखने के लिए है, भूलने के लिए, क्योंकि रोमियो 10 अध्याय उसका 17 वचन कहता है वो सुनने विश्वास से होता है, और विश्वास परमेश्वर के वचन से होता है। सुनना तो विश्वास सुनने से होता है, सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। इसलिए इन बातों को हम भूले ना, परंतु एक अमृतता ही परमेश्वर कहता है अपने हृदय रूपी पट्टियों में लिख लो, इन बातों में लिखकर हमें चलना है। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से आपको आशीष दे। और हम आज ये लेके आए हैं, और हम अब तीसरी क्लास की ओर बढ़ेंगे, वो है नया जीवन। हम लोगों ने ये जान लिया है कि यीशु ही प्रभु है, और यीशु ही हमारा उद्धार करता है। और हम ये भी जान लिया है अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार की गारंटी प्रभु यीशु मसीह लेते हैं। और हम अब सीखेंगे आगे कि जब यीशु मसीह पर हम लोगों ने विश्वास कर लिया है और उससे हमने अपनी ज़िंदगी को सौंप दिया, उस पर विश्वास करते हैं, तो हमारा नया चाल चलन और नया जीवन कैसा होना चाहिए, किन किन बात जो हमारी पुरानी ज़िंदगी से किन किन बातों को छोड़ना है और किन किन बातों को आगे लेकर बढ़ना है, इन बातों को हम आगे क्लास में सीखेंगे। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, आगे क्लास को लेकर भी और इसी क्लास को लेकर भी आइए हम लोग प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह से। हे हमारे पिता स्वर्ग, जो तू जो स्वर्ग में है पिता परमेश्वर, और तू तेरा नाम महान है पिता परमेश्वर, तू सर्वसामर्थी है, तू अपने वचनों को हमारे बीच में काम करने के लिए भेजने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। एक बार भी पिता तेरी हुजूरी में हम पुनः आते हैं खुदा बाप राजा। हालेलुया। इंजील खुदा बाप हम लेके आते हैं पिता
परमेश्वर। तेरे वचन को जो तो पिता वो एश्योरेंस ऑफ सॉल्वेशन का जो तू हमने वो क्लास को पिता परमेश्वर हमने सीखा है, आगे जब हम पिता परमेश्वर बढ़ते यीशु के नाम से हर एक लोगों के मन में जो दुविधा है, अपने उद्धार को लेकर दुविधा है, यीशु जो तुझ पर विश्वास करता है, तेरी तू गारंटी लेता है कि मैं तेरा उद्धार करूंगा। इस बात की हमने जो सीखा है, यीशु के नाम से लोगों के मनों में आशीष कर उत्पन्न कर पिता परमेश्वर। और शैतान जो उनकी बीमारी गरीबी को लेकर उनके जीवन में आते हैं, यीशु तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे छूऊंगा, आशीष करूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा और न त्यागूंगा, क्योंकि तेरा वचन पवित्र और सत्य और दोधारी तलवार से चोखा है। खुदा बाप राजा हालेलुया। हाँ, वही वचन आदि में था, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हाँ खुदा बाप, यीशु तू ही वचन है बेदा, और तेरे वचन में जिसकी एक बार मुलाकात हो जाती है तो वचन कभी खाली नहीं जाती। यीशु के नाम से जो वचन हम लोगों ने अभी पढ़ा सुना सीखा, यीशु के नाम से वचनों के साथ लोगों का जीवन का मुलाकात होने दे और उन्हें सीख कर आगे बढ़ने में तू सहायता और मदद कर दे। खुदा बाप तूने ऐसा किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद के साथ में दुआ को यीशु के नाम से मांगता हूँ खुदा बाप राजा हालेलुया, आमीन। अगर पसंद आए वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने उद्धार को निश्चित कर सके। आप सभी को परमेश्वर आशीष करे। आप सभी को जय मसीह की।